फाइनली जून मंथ का लास्ट आईपीओ अनाउंस हो चुका है। हम बात कर रहे हैं इंडो गल्फ क्रॉप साइंसेज लिमिटेड आईपीओ की। बेसिकली ये जो आईपीओ है ये ओपन हो रहा है 26 ऑफ जून। है एवरीवन, सागर गुप्ता दिस साइड। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज के इस वीडियो में डीप ड्राइव करने वाले हैं इंडो गल्फ क्रॉप साइंसेज लिमिटेड आईपीओ की। फिर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक करना, साथ ही में जो बेल आइकन का बटन है उसे ऑल पे कर देना ताकि आपको कोई भी जो वीडियो है वो मिस ना हो। सो बढ़ते हैं अपने एनालिसिस की तरफ। बेसिकली ये जो आईपीओ है ये एक छोटे साइज का आईपीओ है। ओनली 200 करोड़ का इशू साइज का आईपीओ है, जिसमें से बेस्ट पार्ट ये है कि 160 करोड़ ये फ्रेश इशू हैं, बाकी के ओनली 40 करोड़ ये ओएफएस है। यानी कि 80% पैसा फ्रेश इशू एज ए कंपनी के पास जाने वाला है और 20% पैसा अपने जो पुराने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं अपना स्टेक बेच के बाहर निकल रहे हैं। अगर आईपीओ के इंपॉर्टेंट डिटेल्स को देखें तो ये आईपीओ ओपन हो रहा है 26 जून को, क्लोज होगा 30 जून को, और जो इसकी लिस्टिंग रखी गई है वो 3 जुलाई रखी गई है। आईपीओ 10 रुपीज़ पर शेयर्स के फेस वैल्यू पे आ रहा है। और प्राइस बैंड की बात करें तो 105 से लेके 111 का प्राइस बैंड है। आपको बाय द वे जो अप्लाई करना है वो 111 के प्राइस पे अप्लाई करना है, जिससे कि आपके अलॉटमेंट के चांसेस अच्छे हो जाएंगे। बाय द वे आपको ऐसा नहीं करना कि 110 पे अप्लाई कर दिया या 112 पे अप्लाई कर दिया, आपके एप्लीकेशन तुरंत रिजेक्ट हो जाएंगे। या आप कट ऑफ बॉक्स पे भी क्लिक कर सकते हो। 135 शेयर का लॉट साइज है। और आईपीओ के इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस को देखें तो आईपीओ ओपन होगा 26 जून को, क्लोज होगा 30 जून को। इसका जो अलॉटमेंट डिसाइड होगा वो 1 जुलाई को होगा। अगर आपको इनकेस शेयर्स मिल जाते हैं तो 2 जुलाई को आपको ये डीमेट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, या आपको 2 जुलाई को ही रिफंड आ जाएगा अगर आपको शेयर्स क्रेडिट नहीं होते। इसकी जो लिस्टिंग रखी गई है वो 3 जुलाई रखी गई है। बाय द वे अगर आईपीओ के लॉट साइज की बात करें तो रिटेल 1 लॉट अप्लाई करने में आपको 14,985 रुपीज़ के कैपिटल यूज़ होंगे। मैक्सिमम आप रिटेल में 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, जिसमें 1,94,805 रुपीज़ के कैपिटल यूज़ होंगे। बाय द वे आप किसी कैटेगरी में अप्लीकेशंस लगाओ, बेस्ट पार्ट ये है कि इसमें कोई भी लॉक इन नहीं है, जिससे आप बिंदास आप 3 जुलाई को आईपीओ 100% सेल कर सकते हो या पार्शियली सेल कर सकते हो। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। एज ऑफ नाउ अगर कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 96% का प्रमोटर होल्डिंग एज ऑफ नाउ है, जो कि काफ़ी पॉजिटिव है। अगर इस कंपनी के ओवरव्यू को देखें तो ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1993 में। बेसिकली ये मैन्युफैक्चर करती है क्रॉप प्रोटेक्शन प्रोडक्ट्स को, प्लांट न्यूट्रिशंस को एंड बायोकेमिकल्स को। बाय द वे ये कंपनी के 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं जो कि जम्मू एंड कश्मीर और हरियाणा साइड में हैं। इनके अगर सेल्स नेटवर्क की बात करें तो ये 22 स्टेट्स में ऑपरेट करते हैं एंड 3 यूनियन टेरिटरीज में भी। बाय द वे इनके 169 बिजनेस पार्टनर हैं एंड 5,772 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो कि 34 कंट्री में वर्ल्ड वाइड प्रेजेंट हैं। यानी कि ये बाहर भी अपना बिजनेस करती है, वर्ल्ड वाइड इनका बिजनेस है, जो कि काफ़ी पॉजिटिव है एज ऑफ नाउ। ये किसी एक कंट्री पर डिपेंडेंट नहीं है। अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखें तो 2022 में इनके पास 413 करोड़ के रिजर्व्स थे, जो कि पिछले 2 सालों में इंक्रीज होकर 542 करोड़ रुपीज़ हो जा रहे हैं। अगर कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो 2022 में 490 करोड़ के सेल्स पे इनको 26 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। एज ऑफ नाउ 5% का पैट दिख रहा है, जो कि बढ़ के 2023 में 552 करोड़ के सेल्स हो जा रहे हैं, जिसमें इन्होंने थोड़ा सा प्रॉफिट कम अर्न किया। 22 करोड़ के प्रॉफिट इन्होंने अर्न किए, अराउंड 4.5%। एज ऑफ नाउ इनके सेल्स अच्छे हुए और इनका प्रॉफिट भी अच्छा हुआ। 5% का पैट मार्जिन अभी एज ऑफ नाउ नज़र आ रहा है। अगर इनके रिजर्व्स की बात करें तो करेंट ईयर में इनके पास 260 करोड़ के रिजर्व्स हैं और करेंट ईयर में इनके पास 206 करोड़ के बोरिंग्स हैं। अगर ये रिजर्व से अपना बोरिंग्स भी पे कर देते हैं तो इनका पैट इंक्रीज़ हो सकता है, बिकॉज जो पैसा एज अ इंटरेस्ट ये पे कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं इनके रिजर्व्स में जाएगा।
कहीं ना कहीं इनके प्रॉफिट में वो रिफ्लेक्ट होगा। अगर इस आईपीओ के इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर्स को देखा जाए तो इनका आरओई 12% का है, आरओसीई 11% का, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.67 है जो कि ज़्यादा नहीं होता। पैट मार्जिन की बात करें, जैसा मैंने कैलकुलेट किया 5.11% का पैट मार्जिन है इनका, और बुक वैल्यू काफ़ी अट्रैक्टिव है, 1.13 का ही बुक वैल्यू है। ईपीएस की बात करें तो 4.57 का ईपीएस है, और पी की बात करें 24x पे अपना आईपीओ ला रहे हैं, मतलब 24 रुपीज़ देने होंगे आपको 1 रुपीज़ अर्न करने के लिए। अगर इस कंपनी के इशू ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ये फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ आवर कंपनी के लिए 65 करोड़, जो रिपेमेंट करेंगे वो 34 करोड़, और कंपनी के यूजेज के लिए 14 करोड़ रुपए आस्क है इनका। सो ये रही डिटेल एनालिसिस ऑफ इंडो गल्फ क्रॉप साइंसेज लिमिटेड की। बाय द वे, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और साथ में नीचे आप कमेंट्स कर सकते हो। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप डायरेक्ट हमारे ट्विटर टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। सो ये रही डिटेल एनालिसिस। बाय द वे, इसके ओएफएस की बात करें तो जैसा कि ये 200 करोड़ का इशू साइज का आईपीओ है, तो इसमें काफ़ी ओवर सब्सक्रिप्शन देखने को मिल सकते हैं। 150 टाइम्स के आसपास का ओवर सब्सक्रिप्शन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसकी लिस्टिंग गेन की बात करें तो जैसा ये अच्छे वैल्यूएशंस पे आईपीओ ला रहे हैं, बेस्ट बात ये है कि 80% हिस्सा इनका फ्रेश इशू है, और बस 20% हिस्सा ही इनका ओएफएस है। एज ऑफ नाउ लिस्टिंग तो काफ़ी अच्छी आ रही है, बट और भी ब्रैकेट में इस आईपीओ हैं, तो 12% से लेके 16% का लिस्टिंग गेन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एज ऑफ नाउ। ये रही डीप एनालिसिस ऑफ इंडो गल्फ क्रॉप साइंसेज लिमिटेड की। लॉट्स ऑफ लव।